हेलो एवरीवन, मैं रजनीश। आज के इस क्लास में हम लोग इनकैप्सुलेशन पढ़ेंगे। इनकैप्सुलेशन इन जावा। इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब होता है वो हम समझेंगे अभी। प्रोसेस ऑफ रैपिंग मतलब रैप करना किसको, डेटा को और मेथड को इन अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। जब हम लोग कोई क्लास को डिफाइन करते हैं तो उस वक्त क्या करते हैं, हम लोग क्लास का नाम देते हैं क्लास। क्लास का नाम मैंने दिया डेमो, और इसके अंदर ही हम लोग डेटा मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं और क्या डिक्लेयर करते हैं, मेथड्स। ये देखिए डेटा एंड मेथड्स, उसको हम लोग किस में रैप करते हैं, एक सिंगल यूनिट जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्लास। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इनकैप्सुलेशन। ये जो डेटा मेंबर है ये वेरिएबल हो गया और ये मेथड हो गया। इनकैप्सुलेशन का जो पर्पज़ है, उसका पर्पज़ है हाइडिंग इंफॉर्मेशन। अक्सर इनकैप्सुलेशन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन को लेकर, इस टॉपिक के ऊपर हाइडिंग को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, बट याद रखिएगा इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में डिफरेंस है। इनकैप्सुलेशन में हम लोग इंफॉर्मेशन को हाइड करते हैं और उसमें इम्प्लीमेंटेशन को। टू अचीव इनकैप्सुलेशन इन जावा, जावा में इनकैप्सुलेशन अचीव करने के लिए हम लोगों को डिक्लेयर डेटा मेंबर्स, जो कि वेरिएबल कहलाता है, एज प्राइवेट। हमें सारे डेटा मेंबर्स को प्राइवेट रखना चाहिए और हमें उसके लिए कुछ मेथड्स भी डिफाइन करने चाहिए, जो कि गेटर और सेटर मेथड कहलाता है। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे गेटर और सेटर यूज़ कर रहा हूँ। मेथड टू एक्सेस द डेटा एंड अपडेट द डेटा। जो भी हमारा वैल्यू है ऑब्जेक्ट का, उसको एक्सेस करना और अपडेट करने के लिए हमें मेथड्स डिफाइन करने चाहिए। तो अगर आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हेल्प से इनकैप्सुलेशन को अचीव करना चाहते हैं तो आपको इन दोनों रूल को फॉलो करना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ और उस एग्जाम्पल के हेल्प से समझाता हूँ कि कैसे इनकैप्सुलेशन किया जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है बैड इनकैप्सुलेशन एंड गुड इनकैप्सुलेशन। तो बैड इनकैप्सुलेशन में देखिए मैंने एक प्रोग्रामिंग की है। मैंने एक क्लास डिफाइन किया है फ़ोन, और फ़ोन के कुछ डेटा मेंबर्स मैंने लिए हैं और वो है प्राइस एंड कलर। ये हो गए डेटा मेंबर्स। मैंने इनको प्राइवेट नहीं डिक्लेयर किया है, ये डिफ़ॉल्ट है। और उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पर एक सेटर मेथड डिफाइन किया है और मेरे सेटर मेथड का नाम है सेट डेटा, जो कि दो वैल्यू लेता है थ्रू पैरामीटर। एक है ए, इंटीजर ए, और एक है सी। ए मतलब प्राइस के लिए और जो सी है वो कलर के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन डाल दिया है कि अगर प्राइस 400 या उससे कम है, ठीक है, तो मैसेज आएगा एंटर वैलिड डेटा। अगर ऐसा नहीं है, 400 से ज़्यादा अगर आपने डाला है, तो हमारा प्राइस और कलर दोनों सेट हो जाएगा। तो यूज़र ने, मतलब कि प्रोग्रामर ने, ये रिकॉर्ड सेट कर दिया कंडीशन लगा के कि जो डेटा मेंबर्स हैं उनके अंदर इसी तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोर होगा। और ये है उसका एक मेथड गेट प्राइस, और ये है गेट कलर। गेट प्राइस क्या करता है, प्राइस रिटर्न करता है, और गेट कलर क्या करता है, कलर रिटर्न करता है। तो ये मैंने एक क्लास को डिफाइन कर दिया। क्लियर। पर ये जो मैंने कोडिंग की है, ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट लोग जो बिगिनर्स होते हैं ये कोडिंग करते हैं इस तरीके से, बट ये बैड इनकैप्सुलेशन है। इसे अगर आपको गुड इनकैप्सुलेशन बनाना है तो उसके लिए यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है जिसे मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो ये बैड क्यों है, पहले चलिए उसे हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अब इस क्लास फ़ोन का, यहाँ पर देखिए मैंने एक क्लास डिफाइन किया है टेस्ट फ़ोन। ओके, इस टेस्ट फ़ोन के अंदर मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर यहाँ पे स्ट्रिंग और यहाँ पे ए और ब्रैकेट दिया हुआ है एरे के फॉर्म में। ये आपका देखिए मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फ़ोन ओ बी इक्वल्स टू न्यू फ़ोन। मैं इस क्लास का बात कर रहा हूँ, इस क्लास का नहीं। अभी मैं इस क्लास का बात नहीं कर रहा हूँ, इस क्लास का बात कर रहा हूँ। तो फ़ोन ओ बी इक्वल्स टू न्यू फ़ोन। ओके, अब अगर मैं यहाँ सोचूं कि मुझे इंफॉर्मेशन सेट करना है, देखिए ओ बी डॉट सेट डेटा, मैंने यहाँ पे डेटा में डाल दिया 10,000 और कलर मैंने डाल दिया रेड। ओके, मैंने इंफॉर्मेशन सेट कर दिया। तो क्या हुआ, मेरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्राइस जो है वो 10,000 सेट हो गया और कलर जो है वो रेड सेट हो गया। क्लियर। अब मान लीजिए हम
या फिर कोई दूसरा इंसान, कोई और प्रोग्रामर आया और आपके प्रोग्राम में कुछ चेंजेस कर दिया। सपोज करिए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, और क्योंकि वो ऐसे लिख सकता है, देखिए ओ बी डॉट प्राइस इक्वल्स टू -1000 या -10,000। क्लियर? ये जो लाइन है ये बहुत बड़ा डिजास्टर बन जाएगा उसके लिए। मान लीजिए वो वही गलती से लिख दिया, उसी ने गलती से लिख दिया, या उसके किसी फ्रेंड ने गलती से लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर जब उसने लिखा है ओ बी डॉट सेट डेटा, वो बोल रहा है कि मैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, उसका जो ऑब्जेक्ट ओ बी है उसके अंदर वो डेटा सेट करना चाहता है, और उसके अंदर क्या है, प्राइस है और कलर है। तो ये देखिए 10,000 और रेड, तो 10,000 कहाँ जाएगा, ए में, और सी के अंदर जाएगा रेड। और वो यहाँ पर पहले कंडीशन में चेक होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तब जाकर प्राइस और कलर सेट होगा, तब जाके मेरा प्राइस सेट हो गया 10,000 और कलर सेट हो गया रेड। फिर किसी बंदे ने या उसने गलती से लिख दिया ओवी डॉट प्राइस इक्वल्स टू -10,000। तो जैसे उसने -10,000 लिखा तो क्या हुआ, ये जो चीज़ है डायरेक्टली -10,000 बन गया बिना किसी कंडीशन के। क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्टली डेटा मेंबर को ही एक्सेस कर लिया। अब अगर वो बंदा जाके लिखे सिस्टम डॉट आउट डॉट println ob डॉट गेट प्राइस, ठीक है, अगर वो लिखता है ob डॉट गेट प्राइस, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया ना गेट प्राइस, तो ये क्या रिटर्न करेगा, प्राइस रिटर्न करेगा। और ओबी का प्राइस अभी क्या है, -10,000। तो आप सोच रहे होंगे कि अरे मैंने तो 10,000 अब सेट किया था, ये कैसे -10,000 आ सकता है। इसका मतलब कि मेरा तो पूरा का पूरा प्रोग्राम ही रॉन्ग हो गया, और मैंने तो कंडीशन डाला था, कि कंडीशन ये डाला था कि अगर प्राइस 400 से कम हुआ तो मैं वो प्राइस नहीं लूँगा, वो इनवैलिड एंट्री होगी। तो ये कहाँ से मेरा -10,000 आया। ये जो आपके सामने रिज़ल्ट आया है, ये रिज़ल्ट है बैड इनकैप्सुलेशन का नतीजा। आप अगर डेटा मेंबर्स को प्राइवेट नहीं रखेंगे तो आपके वो जो डेटा मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली क्लास के बाहर एक्सेस हो सकते हैं। देखिए ये मेरा क्लास है ना, इस क्लास के बाहर मैं इसको डायरेक्टली टेस्ट फ़ोन के अंदर, फ़ोन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मैंने इसका कलर, इसका प्राइस कुछ भी चेंज कर सकता हूँ डायरेक्टली। ये देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना ओ बी डॉट प्राइस के पास, ये डायरेक्ट एक्सेस है डेटा मेंबर का। जब भी किसी भी प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास के अंदर अगर आप डेटा मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं तो जान लीजिएगा कि वो जो आप कोडिंग कर रहे हैं वो कोडिंग सेफ नहीं है। तो गुड एनकैप्सुलेशन क्या होगा, गुड एनकैप्सुलेशन आपका देखिए ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इसे ध्यान से देखिए, इसमें मैंने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किया, मैंने सिंपली मैंने जाकर डेटा मेंबर्स को प्राइवेट बना दिया। अब अगर हम डेटा मेंबर्स को प्राइवेट बनाएंगे तो देखिए क्या होगा, सेम कोड है, ठीक है, सेम कोड। मैं फिर से यहाँ पर टेस्ट फ़ोन एक क्लास डिफाइन किया मैंने, और उसके अंदर जाके मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, फ़ोन ओबी इक्वल्स टू न्यू फ़ोन, ओके। और उसके अंदर मैंने लिखा ओबी डॉट सेट डेटा मैंने लिखा 10,000 एंड रेड। तो ये देखिए मेरा डेटा सेट हो गया 10,000 एंड रेड। सेम ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे फिर से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, लेकिन उसके नीचे वाला जो लाइन लिखा है मैंने ओबी डॉट प्राइस, जैसे ही मैं ये लाइन लिखूँगा मुझे एरर मिलेगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये जो प्राइस है ये प्राइवेट है, और प्राइवेट डेटा को हम क्लास के बाहर नहीं एक्सेस कर सकते। तो इस तरीके से हम लोग गुड इनकैप्सुलेशन अचीव कर सकते हैं। क्लियर? और बहुत बार ऐसा होता है कि किसी क्लास के अंदर कोई ऐसा मेथड होता है जो बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के साथ अपडेशन करता है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मैसेज के साथ, डेटा के साथ। तो ऐसे मेथड्स को हम लोगों को प्राइवेट बना देना चाहिए ताकि उसे भी कोई एक्सेस ना कर सके। क्लियर? तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा कि इनकैप्सुलेशन क्या है और इनकैप्सुलेशन कैसे हम अचीव करेंगे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से, और कैसे एक अच्छा प्रोग्राम हम लिख सकते हैं इनकैप्सुलेशन को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हुए, और कैसे ज़रा सा मिस्टेक हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ज़रा सा इनकैप्सुलेशन का ध्यान न देने से प्रॉपर वे में हमारा कोडिंग
गलत हो सकता है और बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है। तो अगर इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।